Good morning. You're watching the news right here on CNN News 18. My name is Toya Singh. It's a Thursday morning. This is the breaking news show, which means that over the next hour, we're going to walk you through breaking news stories coming in from across the country. We're going to try to take you right to their depth. The first story we have coming into us is from Rajasthan. This is a row over what the Anti-Corruption Bureau within the state had to say. I'll tell you what it has said in a single order. It said that the names of people caught through decoy operations in corruption cases cannot be made public till they are found guilty in a trial. So essentially, even if people are caught through decoy operations by the anti-corruption, by any agency, their names can't be made public. One has to wait till a trial takes place. Those people are found guilty. Only then can the names be shared. Now, this was made as an announcement by the ACB, and the state's opposition BJP has taken problem with this. They've attacked the Ashok Gehlot government. They're saying that this is evidence that the government is supporting corruption. Now, we'll take you into more depth in a second about what the BJP had to say. But first, let's go over to my colleague Bhavani Deora, who's with us right now to bring us more context on this entire order. भवानी जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। भवानी जी, राजनीति के बारे में बताने के पहले आप हमें इस ऑर्डर के बारे में और समझा सकते हैं, इस ऑर्डर की लीगैलिटी के बारे में और समझा सकते हैं, और सर ये भी बताइएगा हमें, सर बाकी स्टेट्स में कैसे चलता है और राजस्थान अब इस प्रैक्टिस के साथ क्या अलग होगा, हमें और बताइए प्लीज। देखिए, ये जो ऑर्डर है वो एंटी करप्शन ब्यूरो ने जारी किया है, कल शाम को जारी किया था। और इस ऑर्डर में ये कहा गया कि जो ट्रैप किए जाते हैं, एंटी करप्शन ब्यूरो जब रेड करता है तो उसके दौरान जो आरोपी होते हैं जिनको पकड़ा जाता है रंगे हाथों घूस रिश्वत लेते हुए, उनका फोटो, उनकी पहचान, उनकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं की जाएगी। इसके पीछे तर्क ये दिया गया एंटी करप्शन ब्यूरो की ओर से, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की उन्होंने कहा कि गाइडलाइन है कि कोई आरोपी है वो जब तक उसको दोषी नहीं माना जा सकता जब तक कि कोर्ट उसको गिल्टी करार नहीं कर दे। तो इसलिए वो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की इस गाइडलाइन का हवाला देते हुए कहा इसीलिए ये ऑर्डर जारी किया गया, क्योंकि उनके मानवाधिकार है, ह्यूमन राइट्स है, उसकी रक्षा करना उसकी जिम्मेदारी है एंटी करप्शन ब्यूरो की। भवानी जी, एक सेकंड, आप हमें समझा सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का इस पे क्या कहना था? थोड़ा कॉन्टेक्स्ट देंगे यहाँ पे। देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन थी वो एक कॉमन उसको लेकर थी, क्योंकि खास तौर पर वो स्पेशली जो पॉक्सो के केसेस हैं और इन बाकी के अंदर कई ऐसे मामले हैं जिसके अंदर क्योंकि जो आरोपी को बापर्दा जो कोर्ट में पेश किया जाता है, उसके पीछे तर्क ये दिया गया था कि कोई भी एक्यूज होता है जब तक कि कोर्ट हियरिंग नहीं कर ले तब तक कि इसकी पहचान उजागर नहीं की जाए। लेकिन जो करप्शन के मामले हैं वो बिल्कुल अलग तरीके से है। करप्शन के अंदर एक कॉमन धारणा अलग तरीके की है कि जो भ्रष्टाचारी है, आरोपी है, जब उनको रंगे हाथों पकड़ा जाता है, क्योंकि बाकी अपराध में अलग है, क्योंकि करप्शन के अंदर जब उसको रंगे हाथों पकड़ा जा रहा है, वहां से पैसा बरामद किया जा रहा है, इसीलिए उसकी आइडेंटिटी, उसका सारा ट्रैप करते हुए एंटी करप्शन ब्यूरो अभी तक डिस्क्लोज करता है, जिससे कि इस प्रैक्टिस को बंद किया जाए, पैसे लेने की प्रैक्टिस को। अब विपक्ष ये जो आरोप लगा रहा, बीजेपी आरोप लगा रही, बीजेपी के लिए कि इससे ये हुआ कि सरकार भ्रष्टाचारियों को बचाने की कोशिश कर रही है और पकड़े ज्यादातर सरकारी अफसर जा रहे हैं, तो कह रहे हैं कि सरकारी अफसरों को जो घूस ले रहे हैं उनको बचाने के लिए पर्दा डालने की कोशिश की जा रही है कि उनको बेपर्दा किया जाना चाहिए था, और सरकार करने ही जा रही है कि उनको बचाने के लिए, और ये भ्रष्टाचारी अफसरों के दबाव के अंदर सरकार ने फैसला लिया, ऐसा बीजेपी आरोप लगा रही है।